हितवंश महाप्रभु ने महाप्रसाद को अंगीकार किया ठाकुर जी के स्वरूप में। चरित्र में आती हैं लीलाएं, कथाएं हम सब सुनेंगे कि महाप्रभु जी जल भी पान करते हैं तो श्री प्रिया प्रियतम जी को पधरा के, वा के अलावा कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे महाप्रसाद को। ऐसे श्री हितवंश महाप्रभु जी वंशी के अवतार में प्रकट भये। उनके पावन चरित्र को हम आप सब लोग श्री गिरिराज जी की तलेटी में बैठ करके श्रवण करें भाव से। आपके पूज्य पिताजी श्री व्यास मिश्र जी और माताजी तारा मैया, आप दोनों ही देवबंद नाम के एक स्थान में निवास करते थे, लेकिन संतान नहीं थी, इसलिए बड़े व्याकुल थे। और संतान के पीछे व्याकुलता का कारण ये नहीं है कि भाई जो आजकल के लोगों को होता है कि हमारी संपत्ति बढ़ावे या पुम नामक नरक से तारे आदि आदि भाव होते हैं लोगों के। संतान के पीछे भी कामना क्यों है संतान की, वो भी एक विशेष बात है। नंद बाबा के हृदय में भी कामना थी कि हमारे लाला होए, लेकिन किस भाव से? कामना के पीछे कारण क्या है? बोले गौ ब्राह्मण संत आदि इनकी सेवा ऐसा कि ऐसा एक सेवक चाहिए, पुत्र की कामना नहीं है। सेवक की कामना से पुत्र की याचना करी, ठाकुर जी आ गए। श्री व्यास मिश्र जी के चित्त में भी भावना ऐसी थी कि ऐसे बालक घर में जन्मे जासे धर्म प्रचार भक्ति प्रचार की योजना बन सके। एक दिन आपके बड़े भैया श्री नृसिंह आश्रम जी महाराज, जो कि विरक्त हो चुके थे, उनके अनेक अनुयायी थे। एक दिन वो भ्रमण करते करते देवबंद आए, तब आप अपनी पत्नी के साथ उनको प्रणाम करने गए, श्री व्यास मिश्र जी तारा मैया के साथ। इन्हीं के बड़े भैया हैं, लेकिन हमारे यहाँ नियम है कि विरक्त हो संन्यास हो जाए तो फिर उसके बाद पूर्व संबंधों को इतना विशेष महत्व नहीं, सब समान होते हैं। नरसिंह आश्रम जी को प्रणाम करने के लिए गए तो नरसिंह आश्रम जी ने जब तारा मैया का मुख देखा तो बोले, बहू आपके मुखमंडल की भावना से तो ऐसा लगता है कि आप किसी बात से उदास हो, क्या बात है? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तब आपने कहा कि एक संतान की कामना है, एक पुत्र हो परिवार में। नृसिंह आश्रम जी दिव्य दृष्टि वाले थे, उन्होंने देख करके ये अनुमान लगा लिया था कि इस जन्म नहीं अगले जन्म में भी संतान की योजना तो नहीं है इनके यहां। उन्होंने ऐसे एक प्रवचन जैसे कर दिए कि लाली अब देखो जैसी ठाकुर जी की इच्छा है अब उसी इच्छा को ही सर्वोपरि मानो, जैसी व्यवस्था व्यवहार है उसी में ही राजी रहो। तारा मैया बोली, व्यास मिश्र जी तो शांति बैठे थे, लेकिन तारा मैया बोली तो प्रभु अगर प्रारब्ध में जो लिखा है भाग्य में जो लिखा है उसी पर चलना है तो फिर महापुरुषों के प्रणाम का क्या फल है? अब हमारे भाग्य में लिखा है कि आगे चल के हमको गिर जाना है, आगे चल के हमारा पतन हो जाना है, आगे चल के हमारे जीवन में जो भी होना है, तो फिर महापुरुषों के प्रणाम में इतना भी बल नहीं कि किसी का भाग्य परिवर्तित हो सके। नृसिंह आश्रम जी थोड़े स्तब्ध हो गए, मन में विचार करने लगे कि तर्क होता तो उत्तर देता, वितर्क होता तो उत्तर देता, कुतर्क होता तो भी उत्तर देता, लेकिन तर्क वितर्क कुतर्क नहीं है। यहां तो भक्ति साधन और महापुरुषों की कृपा पर प्रश्न है। महापुरुषों को हम प्रणाम ही क्यों करें, उनके पास जाएं क्यों, हम सत्संग करें क्यों? भाई भाग्य में लिखा है उसको भोगेंगे, क्यों? इनके प्रणाम से कुछ होना तो है नहीं, इनके दर्शन से कुछ होना तो है नहीं। नृसिंह आश्रम जी बोले अगर इस बात को हमने टाल दिया तो बहुत लोगों के चित्त में अविश्वास हो जाएगा,
एकांत में जाकर के ठाकुर जी से प्रार्थना करी, जय जय आपके साधुओं के दर्शन पर प्रश्न उठा है, उनके ऊपर उनके प्रणाम पर प्रश्न उठा है, अब तो कृपा आपको करनी पड़ेगी। नरसिंह आश्रम जी ने एकांत में जाकर के ठाकुर जी से प्रार्थना की तो ठाकुर जी ने आश्वासन दे दिया और कहा आप चिंता नहीं करो, आप जाकर के केवल आशीर्वाद दे दो, हमारी निकुंज की ही वंशी अली ही इनके यहां जन्म लेगी, बस ये थोड़ा साधन करें, कुछ पवित्रता का ध्यान रखें, वृंदावन का चिंतन करें, इनके यहां हमारी वंशी अली आएगी। नरसिंहाश्रम जी आए, आकर के तारा मैया से बोले बेटिया अब तुम चिंता मत करो, कुछ साधन बताए, बोले जाओ और तुम्हारे घर सामान्य संतान नहीं होगी, ठाकुर जी के प्रेम रस भाव को प्रकट करने वाली ठाकुर जी की निज सहचरी आएगी, इसलिए जाओ। और प्रणाम करके व्यास मिश्र जी तारा मैया दोनों चले गए। अब देखो कितनी अच्छी बात, गर्भ में जो बालक है वो बालक भगवत भक्त है, उसका प्रमाण गर्भावस्था के समय ही मां को हो गया। वर्णन करते हैं कि तारा मैया जब रात्रि में शयन करती हैं और तभी गर्भ में श्री हितरवंश महाप्रभु का आगमन हुआ है, तो आपकी स्थिति कैसी है कि लेटे लेटे सोते सोते आपको निकुंज के दर्शन होते हैं, आपको यमुना जी का प्रवाह दिखने लगता है, आपको सुंदर इत्र की सुगंधी आने लगती है, और तभी मैया हड़बड़ा के उठ जाती हैं और उठ करके तभी व्यास मिश्र जी पूछते हैं क्या हुआ, आप क्यों इतना घबरा गए? बोले पता नहीं, सघन कुंज का दर्शन हो रहा था, यमुना जी का निर्मल जल प्रवाह दिख रहा था, बड़ी सुंदर सुंदर कुंज दिख रही थी, अच्छी सी एक सुगंधी आ रही थी, कभी लगता था जैसे मानो गुलाब के पुष्प की हो, मोंगरे के पुष्प की हो। व्यास मिश्र जी बोले आपने कुछ सोचा होगा इसलिए वो चिंतन में आ गया होगा, सो जाओ। लेकिन ये तारा मैया का चिंतन नहीं है, गर्भ में आए हुए श्री हितरवंश महाप्रभु का चिंतन है, वो उनको सुनाई देता है। अब तो चलते चलते कभी नेत्र बंद हो जाते हैं, फिर से निकुंज के दर्शन होने लगते हैं, फिर से सुगंधी आने लगती है, फिर से सुंदर सुंदर वृंदावन के निकुंज वल्लरियों के दर्शन, यमुना जी का दर्शन, रज का दर्शन होने लगता है, गिरिराज जी का दर्शन होने लगता है, जबकि तारा मैया ब्रज गई नहीं है। व्यास मिश्र जी से निवेदन करती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ठाकुर जी के निकुंज श्री वृंदावन का दर्शन होता है। व्यास मिश्र जी बोले हम तो कभी गए नहीं, तो वहां को दर्शन कैसे है जाए आपको? बोले पता नहीं, मुझे दिखता है ऐसा मार्ग है सुंदर, उस पर प्रिया प्रियतम के चरण चिन्ह बने हैं, जगह जगह महावर लगे हैं, कहीं ठाकुर जी के हाथ में चंदन लगा है, किसी वृक्ष को छुआ है वहां ठाकुर जी के हस्त चिन्ह है, कहीं पर वृंदा का वन है, कहीं पर सुंदर मोगरे का वन है, कहीं गुलाब का वन है, और सामने यमुना जी कलकल करती बह रही हैं। व्यास मिश्र जी बोले आपको कैसे पता कि वो वृंदावनी है? बोले पता नहीं क्यों चित्त में ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि ये वृंदावन है। अब तो निवेदन करने लगी कि एक बार वृंदावन ले चलो। व्यास मिश्र जी बोले ऐसी अवस्था में कैसे लेके चलें आपको? बोले एक बार ले चलो बस, क्योंकि जैसे एक भूखे व्यक्ति को व्यंजन का स्मरण होता है, प्यासी व्यक्ति को जल का स्मरण होता है, ऐसे एक प्रेम विरही व्यक्ति को धाम का स्मरण होता है। और उस समय यदि धाम का आस्वादन ना कराया जाए तो प्यासे की स्थिति और भूखे की स्थिति के समान पीड़ा होती है। हम आप सबको ऐसा आस्वादन होता है कभी ब्रज का? लेकिन तारा मैया बेचैन हो गई, बोले वृंदावन चलो, वृंदावन चलो, वृंदावन चलो। व्यास मिश्र जी एक राजा के यहां
राजा उनको बहुत सम्मान करता था, आप ज्योतिष के बड़े अच्छे ज्ञाता थे। तो राजा से जाकर के कहा कि हम अपनी गृहिणी को लेकर वृंदावन जाएंगे। तो राजा ने कहा महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो हमें आगरा जाना है किसी काम से, हमारे संगी आप हो लीजिए, संग में खूब सेवक आदि भी हैं, तो उनकी गर्भावस्था अभी समय है, सेवा भी हो जाएगी। और निकल पड़े वृंदावन की ओर। कहते हैं ज्यों ज्यों वृंदावन की ओर पालकी बढ़े, त्यों त्यों तारा मैया के नेत्र अपने आप सजल हो जाते हैं। बंधु, दो प्रकार से भाव चित्त में प्रकट होते हैं, या तो रसिक जनों के संग के द्वारा रसिक जनों की वाणी सुनकर के भाव उत्पन्न होता है, या ठाकुर जी का कोई वैष्णव भक्त या वैष्णव जन आपके द्वारा इस संसार में आना हो तो चित्त में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। बैठी बैठी तारा मैया रोने लगती हैं, श्री वृंदावन प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन कहने लगती हैं। व्यास मिश्र जी समझ नहीं पाते कि ये स्थिति इनकी बन कैसे रही है। जैसे वृंदावन पहुंचे, अब राजा ने तो अपनी सभा वहीं उनको कह दिया कि आप लोग दर्शन करो, हम आगरा निकलते हैं, कुछ लोगों को छोड़ दिया साथ में। अब स्थिति यह है कि तारा मैया चल रही हैं वृंदावन में, और उस समय में वृंदावन में कुछ भी नहीं है, और वो अपने आप कहती हैं आगे आगे एक वन में एक ऐसा पुष्प लगा होगा। व्यास मिश्र जी कहते हैं आपको कैसे पता? बोले देख लेना, और आगे चल के देखते हैं तो वही पुष्प मिलता है। अब देखो यहां से हम इधर मुड़ेंगे ना, थोड़ी दूर तो वहां से यमुना जी दिखाई देंगी, और थोड़े हम आगे जाएंगे तो वहां एक टीला होगा, वहां से गिरिराज जी दिखाई देंगे। और व्यास मिश्र जी जहां जहां जाएं तो जैसा मैया पहले बता दें वैसा ही उनको दिखाई दे। व्यास मिश्र जी भी समझ गए कि इनका स्वप्न असत्य नहीं था, इनका चिंतन असत्य नहीं था। यमुना जी के तट पर बैठ गई मैया और बस चिंतन कर रही हैं, आस्वादन कर रही हैं, मानो यही जीवन है, यही प्राण है, यही सर्वस्व है। वृक्ष को स्पर्श करती हैं तो मानो ऐसा इच्छा होती है कि इसको हृदय से लगा लूं। सायंकालीन समय हुआ, व्यास मिश्र जी बोले देवी अब चलें, रात्रि हो गई है, ये बड़ा निर्जर वन है, यहाँ पे बड़े बड़े राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग रहते हैं, हमें यहां से चलना चाहिए। वृंदावन से जैसे ही निकलने लगे, उनकी तो स्थिति ऐसी हो गई कि अब वृंदावन से जा ही नहीं पा रही है, मानो जैसे बार बार पीछे मुड़ के देखती हैं और कहती हैं कुछ योजना नहीं बन सकती कि हम यहीं रह जाएं। व्यास मिश्र जी कहते हैं अब ये भावुकता में मत रहो, चलो जल्दी, अभी आपकी स्थिति ऐसी नहीं है जिद करने की, गर्भ में बालक है, आप अभी जिद मत करो, चलो ऐसी जगह हमें रात्रि से पहले पहुंचना है जहां व्यवस्था हो शयन करने की। और तभी सायंकालीन समय व्यतीत हुआ, रात्रि काल आई, लेकिन ठाकुर जी की कैसी योजना कि ब्रज से बाहर जा ही नहीं पाए, और 84 कोस के ब्रजमंडल के भीतर ही बादगाम ही पहुंचे। मथुरा से नेक आगे आगरा की ओर जा रहे थे, वहीं मैया को ऐसी प्रसव पीड़ा हुई, वहीं प्रसव पीड़ा के कारण पास के गांव में ले गए व्यास मिश्र जी तारा मैया को। गांव के सब लोग इकट्ठे हो गए, अरे आओ आओ आप यहाँ विराजमान हो जाओ, यहाँ आप बिल्कुल सुख से विराजो, कोई चिंता की बात, हम सब सेवा, सब माताएं इकट्ठी हो गई। 2-3 दिन तक वहीं विराजे रहे, और पावन एकादशी का दिन आया, और जैसे हमारी किशोरी जी का प्रारंभ सूर्य उदय के काल में जन्मोत्सव मनाते हैं, ऐसे ही सूर्य धीमे धीमे उदयमान हो रहे हैं, और तभी तारा मैया के पावन कुक्षी से श्री वृंदावन रस को प्रकट करवे वारे हरित्रयी में जिनको प्रमुख नाम है, ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु को प्रादुर्भाव भयो।
श्री हितरवंश चंद्र जू की। महाप्रभु जी को प्रादुर्भाव भयो। आहा, ऐसो सुंदर स्वरूप है। सब भीड़ लग गई बाद गांव में लोगन की देखवे की, मानो ऐसा लग रहा हो साक्षात कोई ठाकुर जी की सहचरी प्रकट भई है। दर्शन करके सब आनंदित है गए, सब बलैया ले रहे हैं, सब महाप्रभु जी को दर्शन करके सुख में आ रहे हैं। आहा, पूरे ब्रजमंडल में धीमे धीमे ये चर्चा फैलने लगी। अब जहां जहां रसिक स्थिति वाले थे वे सब मानो धीमे धीमे उन सबके चित्त में ही अपने आप भाव उत्पन्न होने लगा कि ये कोई रसिकाचार्य ही आए हैं, ये कोई महापुरुष ही आए हैं। और सब वहां जाकर के महाप्रभु जी के मंगल दर्शन कर रहे हैं। हमारे रसिक जन खूब सुंदर सुंदर बधाई महाप्रभु जी के प्राकट्य की गाते हैं। हम आप सब लोग भी कुछ कुछ बधाइयों को गा करके महाप्रभु जी का पावन जन्मोत्सव, पावन उत्सव का आनंद लेंगे। जय हो। बोलो हितरवंश महाप्रभु की जय। आहा, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। आज के आनंद की। महाप्रभु जी के पावन जन्मोत्सव को सब ब्रजवासी बड़े भाव से मना रहे हैं। बाबा इतने कछु पुष्प मंगाए लियो, बधाई गाएंगे तो सब मैंने कछु बधाई को वितरण महाराज जी के हस्त कमल से है जाएगो। हाँ हाँ, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। 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 जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र। जय जय श्री वृंदावन श्रीवन। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय 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 श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र। जय जय श्री वृंदावन श्रीवन। ओ जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र। जय जय श्री वृंदावन श्रीवन। ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश। बधाई आज व्यास मिश्र के धाम। बधाई आज व्यास मिश्र के। हाँ, बधाई आज व्यास मिश्र के धाम।
व्यास मिश्र के धाम बधाई आज, हाँ बधाई आज व्यास मिश्र के धाम बधाई आज व्यास मिश्र के धाम। हाँ प्रगति भुववंशी रस हो, प्रगति भुववंशी रस, हाँ प्रगति भुववंशी रस हो, प्रगति भुववंशी रस हो। हाँ निभृत निकुंज रहस रस ज्ञाता, निभृत निकुंज रहस रस, निभृत निकुंज रहस रस ज्ञाता, निभृत निकुंज रहस रस दाता राधा नाम उद्गाता, दाता राधा हाँ दाता राधा नाम उद्गाता। ओ रसकन के प्राण आधार, रसकन के प्राण आधार, हाँ रसकन के प्राण आधार, रसकन के प्राण आधार। हाँ प्रगति भुववंशी रस की हो, प्रगति भुववंशी रस की हो, हाँ प्रगति भुववंशी रस की हो, हाँ बधाई आज व्यास मिश्र के धाम बधाई आज व्यास मिश्र के धाम। हे बधाई आज व्यास मिश्र के धाम बधाई आज व्यास मिश्र के धाम। हे प्रगट भुववंशी रस की हो, प्रगट भुववंशी रस की हो, हे प्रगट भुववंशी रस की हो। श्री राधा वल्लभ लाल की। चिरजीवो हाँ चिरजीवो, चिरजीवो हाँ चिरजीवो, ओ चिरजीवो हाँ चिरजीवो, चिरजीवो चिरजीव हो तारानंदन चिरजीवो, तारानंदन चिरजीवो, हाँ तारानंदन चिरजीवो, तारानंदन चिरजीवो, ओ चिरजीवो, चिरजीवो हाँ चिरजीवो, चिरजीवो हो तारानंदन चिरजीवो, तारानंदन चिरजीवो, हे तारानंदन चिरजीवो, हो तारानंदन चिरजीवो। हित सो देत आशीष बंधु जन, हित सो देत आशीष बंधु जन, हित सो देत आशीष बंधु जन, हित
हित सो देते आशीष बंधु जन, हित सो देते आशीष बंधु। ओ चिर जीवो 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 चिर जीवो। तारानंदन चिर जीवो तारानंदन चिर जीवो हे तारानंदन चिर जीवो तारानंदन चिर जीवो। वृंदावन हित रसिक मुकुटमणि, वृंदावन हित रसिक मुकुटमणि, वृंदावन हित रसिक मुकुटमणि, वृंदावन हित रसिक मुकुटमणि। हे रस उद्धारक छंद मुकुटमणि, रस उद्धारक हाँ चिर जीवो 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 चिर जीवो। हे तारानंदन चिर जीवो तारानंदन चिर जीवो हे हरि की वंशी चिर जीवो हरि की बंसी चिर जीवो हे तारानंदन चिर जीवो तारानंदन चिर जीवो ओ चिर जीवो 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 चिर जीवो। हे तारानंदन चिर जीवो तारानंदन चिर जीवो हरि की वंशी चिर जीवो हरि की बंसी चिर जीवो हे तारानंदन चिर जीवो तारानंदन चिर जीवो हे हरि की वंशी चिर जीवो हरि की बंसी चिर जीवो। बधाई है बधाई है बधाई है वृंदावन की बधाई है, वृंदावन की बधाई है रस किली की बधाई है, रसकन की बधाई है वृंदावन को बधाई है, वृंदावन की बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है तारानंदन की बधाई है, बधाई तारानंदन की बधाई है, तारानंदन की बधाई हे बधाई है बधाई है बधाई है ओ बधाई चिर जीवो चिर जीवो चिर जीवो चिर जीवो हाँ चिर जीवो चिर जीवो चिर जीवो तारानंदन चिर जीवो तारानंदन चिर जीवो हे तारानंदन चिर जीवो तारानंदन चिर जीवो हे हरि की वंशी चिर जीवो हरि की बंसी चिर जीवो हे हरि की वंशी चिर जीवो हरि की बंसी जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम ओ चिर जीवो चिर जीवो चिर जीवो चिर जीवो ओ हरि की वंशी चिर जीवो हरि की बंसी चिर जीवो तारानंदन चिर जीवो श्री हरिवंश चंद्र जू की
और ब्रजमंडल के बाद में श्री तारा मैया की कुक्षी से महाप्रभु श्री हितवंश महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ। ठाकुर जी ने बाहर जाने ही नहीं दिया ब्रज से। भैया ब्रज में जन्म की बड़ी महिमा है। हमारे आचार्य ने शास्त्रन में रसिकन ने बड़ी महिमा बताई है। लोग बाग विचार करें कि हमारे बालक अच्छे हॉस्पिटल में हों, लेकिन वृंदावन में तो सामान्य से हॉस्पिटल हैं और उनकी वजह से कई लोग वृंदावन में जन्म लेकर के भी बालकों को बाहर जन्म देते। अरे भैया बड़ो अंतर पड़ जाए। ब्रज में जन्म लेनो और ब्रज की सीमा से बाहर जन्म लेनो, या में भी श्री जी की कृपा अकृपा दोनों दिख जाएंगे। और कितने ऐसे रसिक जन हैं जिनके जन्म ब्रज में नहीं भये, लेकिन वे अपने बालकन के जन्म के लिए ब्रजा में यहीं रह में यहीं निवास करें 9 महीना। ब्रज में जन्म की बड़ी महिमा है।